राम ने सीता को त्याग दिया। हम बुढ़ापे में भी पत्नी को नहीं त्याग पा रहे। आज भी वो हमारी कामुकता कहीं गई नहीं है। ये 70 और 80 क्रॉस करने वाले घर में बूढ़ी बीबी है, उसको छोड़ के गौशाला के चक्कर काटते हैं। कहीं उसकी तरफ जब नजर घूम जाती है तो हमें वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। पूरा दिन गौशाला में हम सेवा में लगे रहते हैं, अपने आप को थकाते रहते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। थक के जब घर वापस लौटते हैं, खाना खा के सोने की कोशिश करते हैं। नींद नहीं आती है तो नींद की गोलियां ले लेते हैं। क्यों? यदि कहीं उसने घूर के देख लिया तो हमारी तो कमर में दर्द जाता नहीं है। कमर दर्द, ये हमारे उन बूढ़े मित्रों की पीड़ा है, और वो जवानों को भी पीड़ा है। जो जवान ब्रह्मचर्य साधना में दिन और रात एक किए हुए हैं, इतने लंबे लंबे व्रत करते हैं कि कठोर ब्रह्मचर्य साध लेंगे। ब्रह्मचर्य साधना ही पड़ता है, और ब्रह्मचर्य ही एक ऐसी चीज है जो कि साधनी पड़ती है। बाकी कुछ भी साधना नहीं पड़ता, सब अपने आप सध जाता है। कोई ब्रह्मचर्य साध तो ले, ये साध पूरी होती है। मार्ग लंबा जरूर है लेकिन आनंददायक है। जो ये कहते हैं, मैं शास्त्र सम्मत वचन नहीं बोलता हूं, मैं शास्त्रों से ही बोलता हूं, मैं शास्त्र ही बोल रहा हूं। मित्रों, महाभारत का वो पर्व याद करो जिसमें माता सत्यवती भीष्म को संतान उत्पत्ति के लिए बार बार कह रही हैं, हे भीष्म, तुम ये प्रतिज्ञा तोड़ो। इस वंश को चलाने के लिए ये अंबा और अंबालिका, ये तीनों रानियों से आप संतान उत्पन्न करो। नहीं माते, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं, मैं ये सब नहीं कर सकता। ये प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य की, मैं आजीवन अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। रहो, बंधे रहो अपने इस सिंहासन से तन से। और एक दूसरा पुत्र भी है जो समय आने पे वचन दे गया था, माता तू जब बुलाएगी मैं चला आऊंगा। भगवान वेद व्यास माता सत्यवती के ही पुत्र हैं, ऋषि पाराशर के पुत्र हैं। तब वो मत्स्य गंधा थी, याद करें, नाव से पार करा रही हैं ऋषि पाराशर को। और ऋषि पाराशर एक विशेष अवस्था में, तो मुझे अपना सब कुछ सौंप दे, मुझ में तो मछली की गंध आती है, दुर्गंध आती है। ऋषिवर, क्या आपको नहीं आ रही है? मैं तेरी गंध को सुगंध में तब्दील कर दूंगा। ये काम सुगंध देता है। किसी के साथ भी यदि वो काम परिपक्व है, कामुकता नहीं मित्रों, मैं काम की बात करता हूं, काम सुगंध है आपके जीवन में, और वहां से कोई वेद व्यास सरीखा कृष्ण दो पैन जैसा, द्वैपायन नाम दिया है हमने, वो दो पैर वाला ही पैदा होता है वहां से। और
पैदा होते ही वो बड़े हो जाते हैं। कहानियां बड़ी मार्मिक है हमारी। जो ये कहते हैं आपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, मैंने शास्त्र तो पढ़े हैं, साथ में शास्त्रों में लिखी हुई उन शस्त्रों की भाषा से उनका चीरफाड़ ऑपरेशन भी किया है। यस, वही वेद व्यास, माता सत्यवती उन्हीं मत्स्यगंधा के पुत्र हैं, और उनकी एक पुकार पे वो महल में हाजिर हो जाते हैं। माता आदेश करें, पुत्र, ये 3 रानियां मैं तुम्हें सौंप रही हूं। मुझे पुत्र चाहिए। इस हस्तिनापुर के सिंहासन को चलाने के लिए पुत्र चाहिए, पुत्री किसी को नहीं चाहिए। महाभारत अद्भुत ग्रंथ है। ऋषि एक बार भी नानुकुर नहीं करते। पहले मिलन से वो अंधे धृतराष्ट्र बाहर आ जाते हैं। यस, ये ब्रह्मचर्य जिस किसी का भी ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है तो अधमरा तो हो ही जाता है, अंधा हो ही जाता है, हो ही जाना चाहिए। वो आंख फूट गई ना, जिस आंख से वो देख रहा था इस संसार को, वो संसार उसका अस्त व्यस्त हो गया। तो अंधापन तो आएगा ना मित्रों। और जिसके ये अंधापन आ रहा है, तो धृतराष्ट्र हमने बड़ा सुंदर नाम दिया है। दूसरी बार प्रयास करते हैं तो वो अति कामुकता, काम नहीं है वहां पे, कामुकता में कहीं पीलापन, बीमारियां, वो पांडु पैदा होता है। और वही काम जब खिलता है तो कमलवत कोई ज्ञानी विदुर पैदा होता है। ये ज्ञान के शब्द, आपका ज्ञान अभी तक खिला नहीं है, आपका काम अभी तक काम खिल नहीं हुआ है। और जिसका काम खिल जाए वो फिर पत्नी की आंखों से भागता नहीं है, प्रेयसी की आंखों से दूर नहीं जाता है। उसको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से भी नहीं भागता है। उसका एकांत अपनी उस प्रेयसी के साथ होता है। कोई तो बात है। और जब एकांत के अंदर आपको उस काम से लड़ना आ जाए, जो भी उस काम से लड़ा है मित्रों, हारा जरूर है, लेकिन हारने के बाद वो जीत नसीब होती है जिसके लिए आप दिन और रात एक किए हुए हैं। साधना, साधना, साध तो लो। आप साधते साधते एक दिन वो नहीं सधेगा, आप सध जाओगे। और आपके बदले आपका गुरु नहीं करेगा। जो ये कहते हैं बार बार, आप कोई राह बता दें, आप आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद तो सदा ही आपके साथ है, हर किसी के साथ है। कहीं अपना आशीर्वाद तो लगाओ ना। और जो अपना आशीर्वाद लगाता है, फिर धृतराष्ट्र के साथ पांडु, और पांडु से फिर विदुर, ये 3 पैदा होते हैं। तीनों क्या करते हैं? महाभारत। तब समझ में आएगा जब इन तीनों को जान जाओगे। एक काम सरीखे तीर को समझ जाओगे। ये तीर आपको हनुमान बना देगा।